आज हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, कोई भी अगर फंक्शन है एफ एक्स 4x⁴ प्लस 3x² माइनस 4, ये है। जो x की पावर है वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे 4 है, 3 है, ये होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर यही ऐसा होगा कोई फंक्शन 1/3 x² प्लस 1/2 x³, तो ये आपका क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये x की पावर -2 हो जाएगी, और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर? अब आगे देखिए इसके टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो आपकी डिग्री होगी वो 0 होगी। डिग्री पहले समझ लीजिए डिग्री क्या होती है। जैसे ये 3x³ है, -4x² है, प्लस 5x⁵ है। तो जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर आपकी 5 है, तो इसका मतलब डिग्री जो है आपकी 5 होगी। सपोज अगर ये नहीं होता तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, यानी इसकी डिग्री 3 होगी। क्लियर है? आगे देखिए, जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है इसमें आपका क्या होता है, जो डिग्री होगी वो 0 होगी। जैसे एफ एक्स आपने ले लिया 3, तो इसका मतलब क्या है, इसकी डिग्री 0 है। क्योंकि आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x⁴। क्लियर है? जैसे आपने ये लिखा, मैंने g कोई फंक्शन ले लिया, अगर इसे मैंने लिख लिया -4, तो आपको मालूम है इसकी भी कितनी है डिग्री, ये 0 है। तो इसका मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये जो है कोई भी x की वैल्यू होगी उसके लिए ये सेम रहेगा। क्योंकि इसमें अगर x की वैल्यू अगर 1 है तब भी ये 3 आएगा, 2 है तब भी 3 आएगा, इसलिए इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? आगे देखिए, फिर आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से ही आपको पता चल रहा है लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी जो पावर है, डिग्री है, वो 1 होगी। सपोज जैसे आपने लिया 3x+7, 3x+7 जो है लीनियर है, क्योंकि x की पावर आपकी कितनी है, 1 है। ये ऐसे भी हो सकता है -5x+7 लीनियर है। अगर आपका ये भी हो सकता है केवल 4x लीनियर है, यानी हाईएस्ट पावर जो x की होगी, x की जगह आपका कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, लेकिन उसकी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि ये आपका मोनोमियल हो सकता है और बाइनोमियल हो सकता है। ठीक है? या मोनोमियल हो सकता है या बाइनोमियल हो सकता है। मोनोमियल का मतलब ये कि एक ही है इसमें, ठीक है, क्रम एक ही है। बाइनोमियल का मतलब क्रम 2 है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला आता है आपका क्वाड्रेटिक। पहले से हम ग्राफ कर देते हैं। जो क्वाड्रेटिक है उसमें क्या होगा,
क्वाड्रेटिक। इसके नाम से भी पता चल रहा है क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 2 होगी। सपोज कोई फंक्शन है 3x² प्लस 7x प्लस 5, आपको ये गिवन है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अगर हाईएस्ट पावर आपकी 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। क्लियर? अब ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है 5 प्लस 7x प्लस 3x²। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो स्क्वायर का टर्म है वो कहाँ है, बट हाईएस्ट पावर आपकी 2 ही होनी चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका इस टर्म में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये केवल 3x² प्लस 7x है। ऐसा भी हो सकता है कि ये केवल 3x² है। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो है ट्राइनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, और आपका मोनोमियल भी हो सकता है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 होगी। जैसे आपका क्या हो जाएगा, ये 3x³ हो गया, आपका ये 4x³ हो गया, -7x³ हो गया। ये सब आपके क्या हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं। आगे की टर्म कुछ भी हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसके आगे मैंने लिख लिया 4x, ठीक है, तब भी आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके आगे अगर मैंने -2 लिख दिया प्लस 4x² लिख लिया तो आपका क्या है? ये क्यूबिक है। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यूब है। जो हाईएस्ट पावर है आपको केवल उससे मतलब है। हाईएस्ट पावर अगर 3 है आपकी तो वो क्यूबिक होगा। अगर हाईएस्ट पावर आपकी 2 होती तो वो क्वाड्रेटिक होता। अगर हाईएस्ट पावर आपकी 1 होगी तो वो आपका लीनियर होगा। और अगर आपका केवल कोई कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है ही नहीं, तो उसका मतलब वो आपका क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है? आगे देखिए थोड़ा सा। फिर आता है बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक में क्या होता है? बाइक्वाड्रेटिक का मतलब आपका क्या हो गया कि जिसमें पावर 4 हो और वो भी हाईएस्ट पावर। 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 7x -4। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 4x⁴ प्लस 3x³। ऐसे भी हो सकता है 4x⁴ -4। ऐसा भी हो सकता है केवल 4x⁴। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट पावर जो होगी वो 4 होगी, तो आपका क्या हो जाएगा? ये बाइक्वाड्रेटिक। बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत है तो बताइए। ये आपका इतना हो गया। ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें मैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताता हूँ। इसमें क्या होगा, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसका जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। इस तरीके से आपका क्या होगा, अगर कोई भी आप
की लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, मतलब एक सिंपल लाइन जाएगी आपके इस तरीके से, ये आपके एक्सिस हो गए ऐसे, ठीक है। कोई भी कंडीशन होगी ऐसा ही होगा आपका ग्राफ, ये किसका होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का। और आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका हमेशा क्या होता है, पैराबोला होता है। ये ऐसे भी हो सकता है आपका, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, और ये आपका ऐसे भी हो सकता है, और ये आपका ऐसे भी हो सकता है, और ये आपका ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि जो लीनियर आपका पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, पैराबोला होगा। क्लियर है? ओके।